तो आने वाले कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपको पेट्रोल पंप पर तेल का मिलना भी बंद हो जाएगा। और इसकी वजह एक टेक्निकल लोचा है। ऐसा टेक्निकल लोचा जैसा आपने नोटबंदी के ठीक बाद महसूस किया था और आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे देश में बढ़ते हुए तेल के दाम की, उस पर लगने वाले राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के टैक्स की और उस टेक्निकल लोचे की जिसकी वजह से आने वाले दिनों में तेल का मिलना कुछ दिनों के लिए बंद हो सकता है। 14 फरवरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी। भारत में पुलवामा हमले की दूसरी बरसी भी थी। लेकिन इस बीच जब लोग पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि लगातार छठे दिन तेल की कीमत में इजाफा हुआ है और कई जगहों पर तो पेट्रोल का प्रीमियम वेरिएंट 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। अब जहां जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार हुआ वहां के पुराने पेट्रोल पंप को तेल की बिक्री रोक देनी पड़ी। वजह यह है कि पेट्रोल पंप की पुरानी मशीन में तेल की कीमत दिखाने के लिए सिर्फ 5 डिजिट का ही डिस्प्ले होता है। 2 डिजिट रुपए का होता है, 2 डिजिट पैसे का और 1 डिजिट पॉइंट का। अभी तक तेल कभी भी 3 डिजिट में नहीं पहुंचा था, तो पेट्रोल पंप मालिकों को कभी भी अपनी मशीन अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचना पड़ा था। लेकिन अब पेट्रोल कुछ जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंच गया है और कुछ जगहों पर आने वाले 1-2 दिनों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच जाएगा। ऐसे में जहां जहां भी पुरानी मशीनें हैं वहां तेल की बिक्री रोकनी पड़ेगी और मशीनों को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब कल्पना करिए कि किसी शहर में अगर पेट्रोल पंप पर तेल की बिक्री रुक जाए तो उस शहर के हालात क्या होंगे। बाकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई पेट्रोल पंपों को पेट्रोल की बिक्री रोकनी पड़ी है क्योंकि वहां प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है और वहां पुरानी मशीनें लगी हैं। अब जब तक आप अपने इलाके के बारे में सोचें, अपने आसपास के पेट्रोल पंप पर नई मशीनों की तलाश करें और मोदी है तो मुमकिन है वाले नारे के मुगालते में आकर यह सोचें कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें कम होंगी, उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। बयान है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि तेल पर टैक्स कम नहीं ही होगा। There are 3 components: basic price, just the gate of refinery, central excise duties and state VATs. These are 3 factors which is totally outcome of the price mechanism in our country. State governments and union government are careful about their tax collection because everybody has their own welfare commitment, developmental priorities. For that, they need some resource from this route. This is a proven route by all the governments. Whichever party, wherever they may be in charge, this petroleum price tax collection is a proven and substantial collection for the state governments, so union government. For that, this debate, who will take responsibility, whenever needed, Government of India never sign out, we have taken responsibility, but primarily, this is a product we have to give to all the citizens, we have to go by the market mechanism. और जब टैक्स कम नहीं होगा तो तेल की कीमतें कहां पहुंचेंगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप चाहते हैं कि तेल का गुणा गणित आपको भी समझ में आ जाए तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको शायद बेहतर समझ में आएगा। अभी 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है $62.43 प्रति बैरल। $1 की कीमत है करीब 72 रुपए 59 पैसे, यानी कि 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत हो गई 4,531 रुपए 86 पैसे। 1 बैरल में होते हैं 159 लीटर, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत है करीब 28 रुपए 50 पैसे। और नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 88 रुपए 73 पैसे, डीजल की कीमत है 79 रुपए 6 पैसे, यानी कि पेट्रोल पर कच्चे तेल की असली कीमत के मुकाबले 60 रुपए 23 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। डीजल पर 50 रुपए 56 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। यही एक्स्ट्रा पैसे ही तेल की कीमत में बढ़ोतरी की असली वजह है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के खजाने में जाता है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। इसके अलावा रिफाइनिंग, ढुलाई, एंट्री टैक्स, ऑयल कंपनियों का कमीशन और डीलर का कमीशन भी शामिल होता है। राज्य और केंद्र को कितना मिलता है, चलिए जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए देखते हैं देश की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को। चूंकि ये कंपनियां सरकारी हैं तो उनका अपडेशन होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। दोनों कंपनियों की वेबसाइट पर 1 फरवरी 2021 का आंकड़ा ही उपलब्ध है, तो उससे ही समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक नई दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस है 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर।
ढुलाई चार्ज है 37 पैसे प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर तेल की कीमत हो गई 29 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर। अब केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपये 98 पैसे। डीलर का औसत कमीशन है 3 रुपये 69 पैसे। डीलर के कमीशन के साथ वैट हो गया 19 रुपये 92 पैसे। अब सब जोड़ देंगे तो कीमत होगी 86 रुपये 30 पैसे। नई दिल्ली में 1 फरवरी को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 86 रुपये 30 पैसे। हालांकि 14 फरवरी को यह कीमत थी 88 रुपये 73 पैसे। यही हाल डीजल का भी है। 1 फरवरी को दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस था 30 रुपये 55 पैसे। फ्रेट चार्ज है 34 पैसे, कीमत हो गई 30 रुपये 89 पैसे। इसमें एक्साइज ड्यूटी है 31 रुपये 83 पैसे। डीलर का औसत कमीशन है 2 रुपये 54 पैसे। वैट है 51 रुपये 22 पैसे। कुल मिलाकर 1 लीटर डीजल की कीमत हो गई 76 रुपये 48 पैसे। नई दिल्ली में 1 फरवरी को डीजल की यही कीमत थी। इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार वसूल करती है, जबकि वैट राज्य सरकारें वसूल करती हैं। अलग अलग राज्यों में वैट की दर अलग अलग है, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों में तेल की कीमतें भी अलग अलग हो जाती हैं। देश में सबसे ज़्यादा वैट लगता है मणिपुर में, वहाँ दर 36.50% है, जबकि सबसे कम अंडमान निकोबार में 6% है। वहीं लक्षद्वीप में वैट लगता ही नहीं है। बाकी तो केंद्र ने साफ कर ही दिया है कि टैक्स नहीं घटेगा। बाकी राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो अगर वैट में कमी करती है तो आपके राज्य में तेल की कीमत कम हो जाएगी। वरना तो तैयार रहिए तेल की ऊंची कीमतें चुकाने के लिए, और फिर पढ़ते रहिए व्हाट्सएप पर वो घिसा पिटा जोक कीमतों के बढ़ने पर। हमको क्या, हम तो पहले भी 100 रुपए का तेल डलवाते थे और अब भी 100 रुपए का ही तेल डलवाते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनपढ़।